हाय फ्रेंड्स, मैं देवेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। नाम है शेड्स। राइट, बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे शेड क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज है, कहाँ कहाँ हम इसको रियल लाइफ में यूज करेंगे। जनरली हमने रियल लाइफ में कई बार ग्रुप की बात करी है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सारे सेट्स को ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। बट मैथमेटिकली हम थोड़ा रॉन्ग होते हैं जब हम ग्रुप बोलते हैं। राइट, तो सेट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों को डिस्कस करना है। वो दो चीज़ें क्या हैं? कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन। आज के चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट एंड यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑफ सेट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सेट्स थ्योरी। रियल लाइफ में हम इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट आज के टॉपिक में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट क्या है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से डिटेल से। तो हमारा आज का टॉपिक है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें समझनी है। पहला है कलेक्शन, एंड दूसरा है वेल डिफाइंड कलेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इस चीज को समझ गए कि कलेक्शन एंड वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, तो हमें सेट में कोई समस्या नहीं आने वाली। कलेक्शन के मतलब क्या है? हम कुछ चीज़ों को एक साथ ला रहे हैं, पिक कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या है। अगर हम वेल डिफाइंड कलेक्शन की डेफिनेशन या उसके टर्म को समझ गए तो सेट समझ में आ जाएगा। अब वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नॉट वेल डिफाइंड एंड वेल डिफाइंड। सपोज मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स 50%। उन स्टूडेंट की संख्या बताओ या कलेक्शन करो जिनके नंबर 50% हैं। तो एक क्राइटेरिया आपको मालूम हो गया कि हमें कौन से स्टूडेंट्स रखने हैं जिनके मार्क्स एग्जैक्टली 50% है। अब यहीं पे मैं कहूं कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विच आर स्मार्ट इन क्लास। क्लास में जो स्मार्ट है उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन। अब बात आती स्मार्ट किसे मानेंगे हम? कोई डेफिनेशन, कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि स्मार्ट किसको कहेंगे? तो जब हम कंफ्यूज्ड हो कि सेंटेंस क्या कह रहा हमसे, उसका क्राइटेरिया क्या है पिक करने का, ऐसे सेट को हम कहेंगे नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। और जब हमारे पास पिक्चर क्लियर हो कि हमें किसको पिक करना और किसको नहीं पिक करना, ऐसे कलेक्शन को कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, थ्योरेटिकल अगर हम लिखने की बात करें कि किसे कहते हैं, तो क्या डेफिनेशन हमारे पास?
ये है a given if any given collection of objects it is possible to tell without any doubt, यानी बिना किसी डाउट के हम ये कह सकें a given object belongs to this belongs to this collection or not, then such a collection of object is called well defined collection। यानी सिंपल सा वर्ड हमारे पास है कि हम क्लियर मेंशन कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट, अगर बिना किसी कंफ्यूजन के हम ये बता सके कि ये इस कलेक्शन में आएगा और ये नहीं आएगा, ऐसे कलेक्शन हम कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा नेचुरल नंबर लेस देन 20 वेल डिफाइन है कि हमें पता है कि हमें कौन से नेचुरल नंबर लेने हैं, लेस देन 20, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन अप टू 20। इसी तरीके अगर मैं ये कहूं सेकेंड बेस्ट पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर, किसे चूज करेंगे, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है बेस्ट पीएम की। जो बेस्ट पीएम मेरे लिए होगा वो किसी और के लिए नहीं होगा, जो किसी के लिए होगा वो मेरे लिए नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसमें हमारे पास डाउट है, हमें कंफ्यूजन है कि मैं इसमें किस प्राइम मिनिस्टर को रखूं किसको नहीं, इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड है। अब मैथमेटिक्स में जैसे ही हम ये क्लियर कर लेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है और नॉन वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, सेट की डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बन गई? एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन है, किसी का भी हो सकता है, वो नंबर्स का, पीपल्स का, वर्ड्स का, फ्रूट्स का, किसी का भी। अ कलेक्शन विच इज वेल डिफाइंड इज नोन एज सेट। तो डेफिनेशन क्या हमारी बनी सेट्स की? a well defined collection of objects is called a set। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, वो ऑब्जेक्ट्स में कोई भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पीपल्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एनीबॉडी, कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते वो कलेक्शन होना कैसा चाहिए, वेल डिफाइंड। So definition of set is a well defined collection of objects is called set। ध्यान रखिएगा बेटा, well defined collection है ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है वो well defined है। कई बार बच्चे उल्टा लिख देते हैं, a collection of objects, अब वो लिखते हैं the collection of objects of well defined। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जिस डेफिनेशन को क्लियर मेंशन करिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। सेट्स को जनरली हम यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, वो ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ए बी सी एंड सो ऑन। द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर। सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से लिखेंगे। जैसे मैंने कहा एक सेट मैंने बनाया ए और इसमें लिखा ए ई आई ओ यू, किसका कलेक्शन है ये, वोवेल्स का, यानी कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो एवरीबॉडी नो विच लेटर्स कम इन दिस कलेक्शन, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा और ओ यू आएगा। तो ये कलेक्शन है, वेल डिफाइन है, एवरीवन नोज दीज 5 लेटर्स आर कमिंग, इन्हीं का कलेक्शन होगा, तो ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन किसका कलेक्शन है, वोवेल्स का, तो दिस इज अ सेट, राइट। अब कैपिटल ए क्या है, नेम ऑफ सेट, नेम ऑफ सेट,
ये स्मॉल जो बबल्स लिखे ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट। और ये जो करली ब्रैकेट लगाया हमने दिस वन, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ सेट, बॉडी ऑफ सेट, यानी कि सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल से क्या है, जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर लिखेंगे, उसके एलिमेंट्स अगर लेटर्स हैं तो स्मॉल में लिखेंगे, नंबर्स हैं तो एज यूजुअल जैसे हम लिखते हैं, और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे, वो हमारा सेट बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, नो एलिमेंट रिपीट इन द सेट। इन सेट, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, यानी कितनी भी बार आए लिखा एक ही बार जाएगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा, इफ अ एलिमेंट ऑफ अ सेट ए देन बी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि अगर कोई सेट है, सपोज करो ए एक सेट है, क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अप टू 10। क्या किया मैंने, एक मैंने सेट लिया, कलेक्शन किया पॉजिटिव इंटीजर का, कितने तक, 10 तक। क्या होगा, इसके अंदर क्या मेंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही रहेंगे, राइट। अब हमें क्लियर है कि ए के अंदर क्या है, 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं लिखूंगा 1 बिलोंग्स टू ए, दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू ए। तो जब भी कोई एलिमेंट सेट के अंदर होगा और उसे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसका तरीका क्या है, दिस वन, राइट। तो वही यहां कहा गया, इफ अ सेट, if A is an element of set A, then we say that A, this A, belongs to the set A. This is the element small and this is the set A. The word belongs to be denoted by the Greek symbol epsilon. इसको हम epsilon बोलते हैं, बट मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, 1 belongs to A, इसको रीड करेंगे 1 belongs to A, राइट। मैथमेटिकली रिटन एज दिस वन, इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब कुछ वेल नोन सेट्स के एग्जांपल हैं जिनको हमें मैथमेटिक्स में यूज करना, आप ध्यान रखिएगा। पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो सारे नंबर जिन्हें हम काउंटिंग में यूज करते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर्स, मैं डिफाइन किए दे रहा हूं क्या क्या है ये। n, set of natural number 1 2 3 and so on. Z dot 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 and so on. Q, x such that x equal to p y q, q not equal to 0, p and R, Q union IR, IR मीन्स इरेशनल, आपने 10th में पढ़े होंगे, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, इन दोनों का कलेक्शन क्या कहलाता है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये वेल नोन सेट्स हैं, मैथमेटिक्स में इनका यूज होगा तो आपको ध्यान होने चाहिए। अब सोशल मीडिया को आपने यूज किया होगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज किए होंगे, उनमें सेट्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास इंस्टाग्राम है सोशल मीडिया में,
फेसबुक है, दोनों में फ्रेंड्स हैं, इसमें भी आपके कुछ फ्रेंड्स फॉलोअर्स हैं, इसमें फ्रेंड्स ऐड हैं। ये एक अलग सेट है, कलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फॉलोइंग यू ऑन इंस्टा। इंस्टा में आपको जो फॉलो कर रहे हैं उनका कलेक्शन वेल डिफाइन है कि भाई कौन फॉलो कर रहा कौन नहीं फॉलो कर रहा, आपको क्लियर पता है, उनका एक कलेक्शन हो गया, तो ये सेट बन गया। फेसबुक में जो आपकी फ्रेंड लिस्ट है उसमें भी आपको पता है कौन नहीं है, तो फेसबुक में जो फ्रेंड लिस्ट है उसका कलेक्शन क्या बन गया, एक सेट का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे आपने नोटिस किया होगा वहाँ फोल्डर्स बने होते हैं, ग्रोसरी का सामान अलग मिलेगा आपको, मोबाइल से अलग, स्पोर्ट की चीज़ें अलग एंड सो ऑन। तो जो पर्टिकुलर नेम दिए गए, कैटेगराइज की गई, वो सारे सेट्स कहलाते हैं। एक मोबाइल का फोल्डर होगा, उसमें सारे मोबाइल के सामान मोबाइल होंगे, फिर लैपटॉप का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होगा, तो ये होम अप्लायंस का अलग होगा। तो ये पर्टिकुलर वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ ही आपको मिलेगी, पर्टिकुलर तरीके के ऑब्जेक्ट्स ही मिलेंगे, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, सेट्स। तो जहाँ भी हमारे पास क्लियर है पिक्चर कि इसमें कलेक्शन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये अगर क्लियर है, अगर डाउटफुल नहीं है तो वो कलेक्शन हमेशा सेट कहलाएगा। ये तो रही बात सेट की कि सेट क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए रिप्रेजेंटेशन होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एलिमेंट्स होंगे स्मॉल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स, एंड कर्ली ब्रैकेट से हम क्लोज करेंगे। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हमने इसमें लिखा है, क्या एग्जाम्पल है ये, इफ ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 m up to 10, then insert the appropriate symbol epsilon or not epsilon for the following blank space। क्या कह रहा है वो, ए एक सेट है, ए क्या है हमारे पास, ए इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 10, दिस इज अ सेट। अब अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम इसका कोई एक एलिमेंट पिक करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लिया, तो हम क्या कहेंगे, 2 सेट ए में है, राइट, या दूसरे तरीके से कहें तो 2 बिलोंग्स टू ए। मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, 2 belongs to A, this is the representation in mathematics। बोलते कैसे हैं, 2 is the member of A, या 2 lies in A, या 2 एक सेट A में है, राइट। आपसे इस क्वेश्चन में यही डिस्कस किया गया है कि ये सेट है जिसके मेंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, आपको इनको फिल करना है, ब्लैंक स्पेसेस को, क्या क्या, जैसे ये, राइट, ये इनके बीच क्या आएगा आपको ये बताना है, राइट। कैसे, देखो ध्यान से समझते हैं क्या, कौन सा लेटर यहां आएगा। क्या कह रहा, 4 और ए, इस सेट के अंदर 4 है या नहीं, बताओ बच्चों, क्लियर है, कहां पे, ये रहा। तो हम क्या कहेंगे, 4 इज अ मेंबर ऑफ ए, या 4 ए के अंदर है, 4 बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स का सिंबल कौन सा होता है, दिस वन। तो हमें कौन सा यहां सिंबल यूज होगा बेटा, विच सिंबल इज यूज्ड हियर, दिस वन। तो 4 बिलोंग्स टू ए, राइट। हम क्या लिखेंगे, पहले वाले में 4 और यहां सिंबल क्या आ जाएगा, बिलोंग्स, किस में, ए में, ये आ गया, क्लियर। अगले में आते हैं, सेकेंड क्या है, -4 और यहां ए लिखा, इन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल यूज करना है, किन में से, एक ये सिंबल और दूसरा ये,
एप्सिलॉन या बिलोंग सिंबल बना के हम कट कर देते हैं तो ये नॉट बिलोंग्स कि उसमें नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें है। अब ध्यान से देखो -4 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। क्या ए का मेंबर है? ए में -4 दिख रहा है आपको किसी को भी? बताओ जल्दी से। इज द मेंबर इज -4 इज द मेंबर ऑफ ए? ऑब्वियसली नहीं, कहीं नहीं लिखा यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे? -4 ए में नहीं है। नहीं के केस में क्या आएगा? एप्सिलॉन बना के कैंसिल कर दो, यानी कि क्या आ जाएगा? दिस नॉट बिलोंग, यानी कि -4 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? 4 बिलोंग्स टू ए। अगला क्या है? थर्ड, 9 और ए। हमें बताना है कि 9 ए का मेंबर है या नहीं। तो सी दिस द सेट 9 इज अ मेंबर ऑफ ए। 9 ए के अंदर है, क्लियर दिख रहा है? दिस वन कहाँ लिखा है? ये ए के अंदर। तो अंदर के लिए कौन सा सिंबल आएगा? एप्सिलॉन बिलोंग्स। और अगर नहीं है तो कौन सा आएगा? दिस वन। इसका मतलब क्या मैं लिखे दे रहा हूं यहां पे ताकि आपको क्लियर रहे। इसका मतलब है नॉट बिलोंग, यानी कि इसमें नहीं है। और इसका मीनिंग क्या है? बिलोंग, राइट। तो अगर सेट में है तो ये आएगा, अगर सेट में नहीं है तो ये आएगा। बात समझ में आ रही है? तो 9 इज अ मेंबर ऑफ ए, क्लियर। ये लिखा 9, तो कौन सा सिंबल आ जाएगा? सिंबल आएगा दिस वन। ओके, नेक्स्ट 0, दिस वन। तो 0 क्या है? 0 इज अ मेंबर ऑफ सेट ए। सो व्हाट सिंबल वी यूज? 0 ए लिखा और सिंबल क्या आएगा? बिलोंग्स। 12, नेक्स्ट है फिफ्थ केस। 12 और ए के बीच में कौन सा सिंबल आएगा बच्चों? बताओ मेरे को। 12, ये 12 लिखा है। सेट ए को देखो, क्या सेट ए में 12 है? नहीं। तो सेट 12 ए में नहीं है, तो 12 ए में नहीं है, कौन सा आएगा? नॉट बिलोंग, ए में नहीं है। -2 इज द मेंबर ऑफ ए। -2 क्या ए में है? -2 क्या ए में है? 2 है, बट -2 नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको सिंबल्स यूज करने हैं। कौन सा? बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। आई होप क्लियर ये चीज समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था। सेट तो पढ़ लिया, अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चा पार्टी, दो तरीके हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के, सेट को दिखाने के। पहला है रोस्टर फॉर्म, या फिर उसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, या उसी को लिस्टिंग फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। तीनों का मतलब एक ही है। रोस्टर फॉर्म बोले, टेबुलर फॉर्म बोले, या लिस्टिंग फॉर्म, तीनों का मीनिंग सेम है। अब नाम से क्लियर है। क्या नाम है? लिस्टिंग या टेबुलर, यानी कि मुझे लिस्ट करके सारे मेंबर्स लिखने हैं। लिस्ट करके सारे मेंबर्स लिख दें, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? लिस्टिंग फॉर्म। जैसे ध्यान से देखो, क्या जो ये सेट है हमारा, ये इसके मेंबर मैंने लिस्ट करके लिखे या नहीं? एक सीक्वेंस से लिखे हैं, लिस्ट किए 0 1 2 एंड सो ऑन। यही हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई या लिस्टिंग फॉर्म हो गई। क्लियर? अभी और हम डेफिनेशन के थ्रू क्लियर करेंगे। सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि हम एक सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, नाम से ही क्लियर है, रूल पीटने वाला नहीं भाई, नियम, कोई डेफिनेशन, कोई पर्टिकुलर लॉ, वो रूल की बात कर रहा हूं। रूल मेथड
मतलब एक हमें स्टेटमेंट देना होगा और उस स्टेटमेंट का जो लैंग्वेज होगी, जो रूल होगा, जो प्रॉपर्टी होगी, वो सेट के सारे एलिमेंट्स पे लागू होगी, सभी पे। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख के जो सेट के हर एलिमेंट पे लागू हो रही है, उसे हम कहते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। इसे आम लैंग्वेज में अगर हम कहें तो किसी स्टेटमेंट को, किसी सेंटेंस को पढ़ के हम सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख सके, तो जो स्टेटमेंट लिख के रिप्रेजेंटेशन किया गया है ना, उसको हम बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म, राइट। जैसे अभी हमने ये लिखा है, ए सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन 10। ये हमने सारे मेंबर इसमें लिख दिए डॉटेड करके और सेपरेट कर दिए कॉमा से, तो ये बन गई रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। अब अगर हम इसी को किसी एक सेंटेंस, एक रूल, एक डेफिनेशन से लिख सके, तो जो डेफिनेशन से लिखेंगे या सेंटेंस के थ्रू हम इसको लिखेंगे, ये फॉर्म फिर कहलाएगी सेट बुल्डर फॉर्म। यानी सेट डेफिनेशन को देख के सेट को हम बुल्ड कर सकें, बना सकें, दैट इज कॉल्ड सेट बुल्डर फॉर्म। चलिए एग्जाम्पल आगे देखते हैं। अब रोस्टर फॉर्म क्या है, जरा इस डेफिनेशन को एक बार समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे क्या है। रोस्टर फॉर्म या सेट बुल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या है। इन दिस फॉर्म, क्या कह रहे हैं भाई कि इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड। इस फॉर्म में हम सेट के सभी एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते, नंबर से लिख देते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाई कॉमास, और उन एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। एंड इनक्लोज्ड विद इन अ करली ब्रैकेट्स, और हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं। अब बच्चा पार्टी मेरे को बताओ क्या क्या काम किया हमने। पहला काम कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हम लिस्ट करेंगे, पहला काम। दूसरा काम, लिस्ट करने के बाद हम उनको सेपरेट करेंगे कॉमा से। सेपरेट करने के बाद फिर हम उसको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर देंगे। तो जो रिजल्ट मिलेगा हमें, उस रिजल्ट को हम कहेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्लियर। जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर अप टू 10, हमने लिखा इवन इंटीजर 0 2 4 6 8 10, ऐसे लिख लेते हैं पहले। 0 2 4 6 8 10 ये लिखा हमने। इवन इंटीजर ले लिए पॉजिटिव 10 तक। पहला काम हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, हमने लिस्ट कर दिए। अगला क्या है, एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा, अब इनको कॉमा से सेपरेट कर दो, ये राइट। अगला क्या कहानी थी, एंड इनक्लोज विद करली ब्रैकेट, और इसको करली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दो भाई, राइट। इसको हम एक नाम दे देंगे। और अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ध्यान से देखो क्या लिखा था कि हम कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेट को हमेशा किससे लिखेंगे, कैपिटल लेटर से। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, कैपिटल ए। ये जो फॉर्म बनी, दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या करेंगे हम, फिर बता रहे हैं। जो भी सेट है उसके सारे एलिमेंट्स को लिखो, सेपरेट करो कॉमा से, करली ब्रैकेट से क्लोज कर दो, उसे एक नाम दे दो कैपिटल लेटर, दैट इज अ सेट इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर और रोस्टर और लिस्टिंग फॉर्म। एक और एग्जांपल लेते चलो। एक हमने लिखा यहां पे ऑड नंबर्स 1 3 5
7, 9 एंड सो ऑन। ये लिखते चलेंगे, ऑड नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो मैंने ये लिखते, अब सारे तो लिख नहीं पाएंगे, राइट। तो अगर इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, तो आप कुछ लिखने के बाद डॉट लगा दे, डॉटेड मतलब सेम पैटर्न फॉलो फर्दर, राइट। ये लिख दिया। पहले क्या था, सभी एलिमेंट को लिस्ट करें, हमने लिस्ट किया, चूंकि बहुत सारे एलिमेंट सारे नहीं लिख सकते तो हमने डॉट लगा दिया। अगला काम क्या था, सेपरेटेड बाई कॉमा, कॉमा से भी सेपरेट कर दिया। एंड लास्ट क्या हमारा है कि हम उसको इनक्लोज करेंगे। अब डॉटेड तक जाएगा तो हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दिया, इनक्लोज कर दिया। ये एक काम में, ये एक लिस्ट हमारे पास आ गई। इसको एक नाम देंगे, वो नाम हमने दे दिया बी। इसी को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। क्लियर। अगर मैं ये लिखूं C AEIOU, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये आ गया। कितने एलिमेंट्स हैं, 5। पहले मैंने सभी को 5 वोवेल्स को लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, करली ब्रैकेट से बंद किया, नाम दे दिया C। तो दिस इज अ सेट, एग्जांपल ऑफ रोस्टर फॉर्म ऑफ अ सेट। उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं सेट बुल्डर फॉर्म और रूल मेथड। इसमें क्या है कि आप किसी स्टेटमेंट को पढ़ के, किसी रूल को पढ़ के उस सेट को बना लें, लिख सकें, तो हम उस रूल को, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट possess a common property, जिसको हमने px से लिखा, which is not possessed by any other element outside the element, जो उस एलिमेंट, उस सेट के आउटसाइड एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है। कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका क्या है सेट बुल्डर फॉर्म में, दिस वन क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट सेट, नाम देंगे पहले ए, फिर एक हम जनरल वेरिएबल लेंगे, एक्स है, अल्फा है, बाई है, एन है, स्मॉल, कॉलन लगा के वो एक्स किस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है वो प्रॉपर्टी लिख देंगे। अब इसको रीड करके हम जो सेट लिखेंगे, उस सेट को हम जो लिखते हैं उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म। ये एक तरीका है इसका लिखने का, राइट। जैसे सेट बुल्डर फॉर्म एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, क्या एग्जाम्पल्स होंगे, पहले हमको एक स्टेटमेंट लिखेंगे और उस स्टेटमेंट से पढ़ के अगर हम सेट बना सकते हैं तो वो कहलाएगा सेट बुल्डर फॉर्म। स्टेटमेंट मैंने लिखा, एक सेट ए है x such that x is prime number less than 10, राइट। क्या है, सेट ए है, यहाँ x टाइप के मेंबर आएंगे, x किसको फॉलो कर रहा है, x फॉलो कर रहा है प्राइम नंबर्स को लेस देन 10, यानी कि 10 से छोटे प्राइम नंबर इस सेट के अंदर आएंगे। क्या हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या आएगा ए में, क्या होते हैं प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2 आएगा, 3, 5, 7, 9 आएगा, नो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 10 से कम चाहिए, लेस देन 10, तो कितने प्राइम नंबर हुए हमारे पास, 2, 3, 5, 7। इस स्टेटमेंट को हमने देख के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, राइट। we see or read this statement and write the set in the roster form, so this is called roster form
और इस रोस्टर फॉर्म को किसको देख के बनाया है? जिसको देख के बनाया उसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि हमने जिसको देख के सेट को बिल्ड किया है, सेट को बनाया है, जिस चीज को देख के, वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। सिंपल सा लॉजिक, जैसे हम कोई हाउस वगैरह बनवाते हैं तो उसका आर्किटेक्चर नक्शा बनवाते हैं, उस नक्शे को देख के कारीगर हमारा पूरा हाउस प्रिपेयर कर देता है। तो जिस चीज को देख के वो हाउस बनाया गया, हाउस बनाना एक रोस्टर फॉर्म है। जिसे देख के बनाया, किसको देख के बनाया? आर्किटेक्ट के द्वारा दिए गए नक्शे को। उस नक्शे को हम बोलते हैं इस सेट के फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक सेट बी लिखा हमने, इसमें लिखा x such that x is even number up to 100 तक के इवन नंबर का कलेक्शन है। यानी कि सेट बी है, बी में कौन से मेंबर आएंगे? इवन नंबर्स आएंगे। कहां तक के? 100 तक के, राइट। इवन नेचुरल नंबर, क्लियर हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। लिखते हैं भाई। तो बी के क्या हम इस स्टेटमेंट को पढ़ के लिख सकते हैं? बी रोस्टर फॉर्म में, लिस्टिंग फॉर्म में। अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ के हम लिख सकते हैं तो ये जो स्टेटमेंट लिखा, जिस स्टेटमेंट के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट किया गया, दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगा? x इज इवन नंबर, वो भी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो इवन क्या होगा? 2, नेक्स्ट 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। कहां तक? 100 तक। तो डॉट डॉट 100 खुद में एक इवन नंबर है, तो ये सेट हो गया। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, क्योंकि हमने किसी डेफिनेशन, किसी रूल को देख के लिखा है। तो ये लिस्टिंग फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इस सेट को किसे देख के लिखा है? किस स्टेटमेंट को पढ़ के लिखा है? इस स्टेटमेंट को देख के हमने इस सेट को लिखा, दिस स्टेटमेंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा। तो सेट दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है कि एक रूल, एक मेथड, एक प्रॉपर्टी को देख के हम सेट को बना सकें तो सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो नहीं, राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन है लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सेट्स के एलिमेंट को लिस्ट करना है, यानी कि हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या स्टेटमेंट दिया है बच्चा पार्टी? एक सेट है जिसके अंदर x टाइप के मेंबर्स हैं। x कहां से लिया जाएगा? z से। बेटा यहां z को हम बोलते हैं इंटीजर। z मीन्स इंटीजर, राइट। और ये लिखा है मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको। एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड, राइट, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x लेस देन 2 हो, कहां से लेंगे? z से। इसको लिस्ट करो। बेटा बच्चा पार्टी ये है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्यों है? एक रूल दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया गया, इस स्टेटमेंट को पढ़ के देख के हम इस सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट करेंगे। तो हम रोस्टर फॉर्म क्या, मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया a। क्या दिया गया? x सच दैट x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर से लेंगे। और कंडीशन क्या है उसके साथ? एंड मॉड ऑफ x लेस देन 2, यानी कि
वो इंटीजर्स लेंगे जिनका मैग्नीट्यूड 2 से कम है। तो बच्चा पार्टी बताओ जेड के मैग्नीट्यूड, जेड का मेंबर, जेड में -3 भी होगा, -3 का मैग्नीट्यूड, साइन को हटा देते हैं उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जेड के जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या होते हैं जेड में, डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर मेंबर ऑफ जेड। हमें जेड के सिर्फ वही मेंबर्स लेंगे जिनका मैग्नीट्यूड 2 से कम है, जिनका मैग्नीट्यूड 2 से कम है। अब बच्चा पार्टी जरा मेरे को बताओ, -3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3। इज 3 लेस देन 2, यस और नो? क्या 3 2 से छोटा है? नहीं। तो क्या 3 इसमें आएगा? नहीं। इसमें कौन से मेंबर्स आएंगे, जो 2 से छोटे हैं। तो -3 इज नॉट अ लेस देन 2, 3 इज नॉट, -3 नॉट लेस देन 2, तो ये तो आएगा नहीं। अच्छा, -2 का मैग्नीट्यूड 2, क्या 2 खुद से छोटा होता है 2 से? कोई भी नंबर खुद से छोटा नहीं, खुद के बराबर होता है। तो -2 इज आल्सो नॉट अ मेंबर। -1 जरा रख के देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ -1 लेस देन 2, -1 का मैग्नीट्यूड 1 एंड 2, 1 तो 2 से छोटा होता, यानी कि इस कंडीशन को कौन फिल कर रहा है, फुलफिल, -1। सो -1 इज द मेंबर ऑफ दिस, -1 इसमें होगा। अब बेटा ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए। अगर मैग्नीट्यूड छोटा है तो वो नंबर इसके अंदर है, राइट? मैग्नीट्यूड, तो -1 का मैग्नीट्यूड 1, राइट? -1 इज अ नंबर, बट हमें इसके मैग्नीट्यूड क्यों चाहिए, विदाउट साइन। तो 1 is the magnitude of -1 and 1 is less than 2. So by the definition of magnitude of x less than 2, 1 belongs to set A, -1 belongs to A. Next 0, obviously 2 से छोटा होता है तो 0 भी इसके अंदर आएगा। 1 2 से छोटा होता है तो 1 भी आएगा। क्या 2 2 से छोटा है? 2 खुद से छोटा है 2 से? नहीं, 2 के बराबर है। तो 2 इज नॉट फुलफिल दिस कंडीशन, तो ये सेट आया, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ए ये आया। अब बच्चा पार्टी इसे हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म। क्यों? हमने इस सेट के मेंबर्स को लिस्ट कर दिया, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। अब बच्चा पार्टी हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ के ये सेट बनाया है, इसको पढ़ के ये लिखा है। तो जिसको पढ़ के हमने लिखा है, जिसको समझ के हमने लिखा है, जिसको देख के बनाया है, उसको हम बोलते हैं सेट बुल्डर फॉर्म, राइट? तो ये क्या हो गया, सेट बुल्डर फॉर्म, राइट? और जो हम पढ़ के लिख देते हैं एलिमेंट्स जिसमें, उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया गया है, x सच दैट x इक्वल टू n/1 प्लस n स्क्वायर। मैं लिखता हूं अगली स्लाइड पे। एक सेट A है जिसके अंदर x टाइप के मेंबर है। x क्या है, n/1 प्लस n स्क्वायर। n लाइज बिटवीन n लेस आर इक्वल टू 4 एंड क्या है, n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बेटा ये ध्यान रखना, वेल नोन सेट से नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर, इस सेट को लिखना है। बच्चों ये जो लिखा है, हमने ये जो लिखा है, ये एक रूल है, नियम है, एक स्टेटमेंट है। क्या कह रहा, इस सेट A में x टाइप के मेंबर होंगे। x इस फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा जहां n जो लाई करेगा वो 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में। और कहां से लिया गया, नेचुरल नंबर से, राइट?
यानी कि ये जो n है वो नेचुरल नंबर से लिया गया। अब इस रिजल्ट को, इस डेफिनेशन को, इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें सेट लिखना है, दैट इज रोस्टर फॉर्म। चलो भाई लिखते हैं। ए में क्या क्या मेंबर आएंगे, एन हमने पिक किया, एन कहां से लेना, 1 से 4। तो बच्चा पार्टी बताओ एन 1 से 4 आएगा तो क्या क्या होंगे, एन की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। इक्वल लिखा दोनों में, 1 से लेके 4 तक इंक्लूडिंग 1 एंड 4 इंटीज नेचुरल नंबर। 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है नहीं, तो 1 फिर 1 के बाद 2 फिर 3 एंड 4, राइट। चलो पहले हमने सबसे पहले 1 को पिक किया, दिस वन पुट इन द रूल, इस रूल में हमने पुट किया तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 अपॉन प्लस 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 1 1 प्लस 1 विच इज 1 बाई 2। तो पहला मेंबर इसका क्या आएगा, 1 बाई 2। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, 2 फिर से रखो, n की जगह 2 आ जाएगा, 1 ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 स्क्वायर क्या आएगा भाई, 2/5। तो नेक्स्ट क्या हो गया, 2/5। अगला 3 यहां रखेंगे तो ये 3 आएगा, अपॉन 1 प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 प्लस 1 10। नेक्स्ट 4, तो न्यूमरेटर में 4 आएगा, 1 प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17। बच्चा पार्टी ये जो रूल लिखा था बड़ा सा गंदा सा एक्सप्रेशन, वो एक्चुअली में ये निकल के आया। इसको देख के लिखा तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और जिसको देख के, जिसको समझ के हमने ये लिख पाए वो कहलाएगा सेट बुल्डर फॉर्म। उम्मीद है ये एक समझ में आया होगा, अच्छा एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन है लिस्टिंग मेथड टू एक्सप्रेस दिस सेट, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करना, नहीं होगा तो हम डिस्कस करेंगे। अगला, राइट द सेट इन सेट बुल्डर फॉर्म। ये अभी तक हमने डेफिनेशन को पढ़ के, सेट बुल्डर फॉर्म को पढ़ के लिस्टिंग फॉर्म में बनाया था। अब ये जो सेट दिया गया, बताओगे भाई ये सेट किस फॉर्म में है, लिस्टिंग फॉर्म। क्या फॉर्म है, लिस्टिंग फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसको मुझे सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए एक ऐसा रूल, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा स्टेटमेंट चाहिए मेरे को कि जिसको कोई भी पढ़े या देखे या समझे तो इस सेट को लिख सके। चलो भाई क्या है, ए है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो, ये जो भी लिखा है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। कैसे, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। ओ, यानी कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब वही मुझे एक स्टेटमेंट में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई, सेट बुल्डर फॉर्म, यहां लिखा ए, एक्स टाइप के मेंबर होंगे। एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, स्क्वायर है ना। एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं। पहला एक तो तरीका ये हो गया, बाकी आप इसको किसी तरीके और भी किसी तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो ये हो गया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिख दो, a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी स्टेटमेंट चलेगा।
जरूरी नहीं आप इसी फॉर्म में लिखो, आपको सिर्फ फोकस इस बात पे करना है कि जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के हम उस सेट को बना सकें, लिख सकें। अगर ऐसा हम कर सकते हैं कि हमने जो लिखा है उसको देख के कोई भी XYZ उस सेट को लिख सके रोस्टर फॉर्म में, तो हम कह देंगे कि वो सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म ये है। नेक्स्ट इसको आप लिखने की कोशिश करना, ये होमवर्क है आपके लिए, जो नहीं आएगी हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ये सारे आप लोग करने की कोशिश करिएगा, जो नहीं आएगा हम लोग अगले लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अच्छे से ट्राई करिएगा, जो डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में लिख के दें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, जो डेफिनेशन नहीं समझ में आया, राइट। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, वॉच O2N एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।